नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और जो हमारा आज का टॉपिक है कोशिकीय अंग। कोशिकाओं के अंदर क्या क्या अंग होते हैं और मांसपेशियों में भी कुछ बताते हैं। कोशिकीय अंग सेल कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने की खोज? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी जीवित इकाई है। मनुष्य की सबसे छोटी जीवित इकाई है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर में आए भी हैं। ये तो बहुत बार जीके में भी आया है। कोशिका मनुष्य की जीवन की सबसे छोटी इकाई है। 2014 टीजीटी चंडीगढ़ में आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रान। प्लाज्मा मेम्ब्रान। प्लाज्मा मेम्ब्रान क्या है? कोशिका की ऊपर की परत। कोशिका के ऊपर की परत है। क्या है? कोशिका के ऊपर की परत है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, सेल कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी जीवित इकाई है शरीर की। हमारे क्या? सेल। सेल के कोशिका के ऊपर की परत क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रान। आगे चलते हैं दोस्तों। जैव द्रव्य प्लाटोप्लाज्मा। जैव द्रव्य। जैव द्रव्य। जैव द्रव्य यह कोशिकाओं के अंदर होता है। यह कोशिकाओं के अंदर होता है। अंदर होता है। यह जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। इसमें ये अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थों से बना होता है। इसमें अकार्बनिक कार्बनिक जैसे ऑक्सीजन है भाई, H2O है भाई, हाइड्रोजन है, ये भी होते हैं। और इसके अंदर वसा, प्रोटीन जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं। प्रोटीन जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं। आगे चलते हैं। केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह गोलाकार का होता है। आकार का होता है। यह कोशिका का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, जैव द्रव्य यह कोशिकाओं के अंदर होता है। यह जीवन का भौतिक आधार है। यह कोशिकाओं के अंदर होता है, जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कार्बनिक O2H2O और वही इसके अंदर वसा, प्रोटीन जैसे कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। यह चिपचिपा तरल पदार्थ है। तरल होता है। तरल होता है। जैव द्रव्य यह जीवन का भौतिक आधार है। केंद्रक न्यूक्लियस एस्टेट में पूछा गया था। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस। केंद्रक होता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने।
रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की कब? 1831 में। यह गोलाकार होता है, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हैं सभी, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैव द्रव्य कोशिकाओं के अंदर होता है, जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कार्बनिक O2 और H2O तरल होता है। इसके अंदर वसा, प्रोटीन जैसे कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। यह गोलाकार का होता है और यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। आगे चलते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह जैव द्रव्य और केंद्रक के बीच होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? जैव द्रव्य और केंद्रक के बीच। कोशिका द्रव्य यह जैव द्रव्य और केंद्रक के बीच होता है। केंद्रक के बीच होता है। अगला है जो राइजोसोम। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे चलते हैं। लाइजोसोम। इसकी खोज पैलेडमोथ ने की। इसकी खोज पैलेड ने की। आगे चलते हैं। लाइजोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने, किसने? डी डुबे ने की थी। यह मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। इसे पाचक थैली भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं का पाचन करता है। कोशिका द्रव्य यह जैव द्रव्य और केंद्रक के बीच होता है और यह राइजोसोम का निर्माण करने में भी सहायक है। राइजोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? पैलेड ने इसकी खोज की। लाइजोसोम इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसकी खोज डी डुबे ने की थी और यह मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आरएनए। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज फ्रेडरिक ने की। किसने? फ्रेडरिक ने इसकी खोज की और इसका क्या होता है? इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए। डिक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। खोज की वाटसन तथा क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है। वाटसन तथा क्रिक ने इसकी खोज की। यह गुणसूत्र
डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46, जिसमें 45 हो गए वो मंदबुद्धि हो जाएगा, थोड़ा मंदबुद्धि, और जिसमें 47 हो गए वो दूसरी कैटेगरी का। समझ जाओ आप, जो लेडीज टाइप हरकत करते हुए कुछ लड़के देखे होंगे आपने, वो वैसा हो जाएगा। 47 होंगे और 45 होंगे वो मंदबुद्धि हो जाएगा। और 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड फेडरिक ने इसकी खोज की, डीएनए वाटसन तथा क्रिक ने इसकी खोज की, और डीएनए गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कह लो इसे। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कह लो इसे, कुछ भी। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की, गोल्जी ने की। इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक। किसे? गोल्जी काय को। यह खोखली नलियाँ होती हैं, यह खोखली नलियाँ होती हैं। आगे है सर्कोमियर, एस्टेट में पूछा गया था। सर्कोमियर यह सेल में तो नहीं आता, लेकिन यह जो मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई है, मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई है क्या? सर्कोमियर। एस्टेट में पूछा गया था, क्या है? मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सर्कोमियर है। सर्कोमियर क्या है? मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह खोखली नलियाँ होती। सर्कोमियर मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई है। यह सेट में पूछा गया था। गोल्जी काय, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी और इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह खोखली नलियाँ होती हैं, यह खोखली नलियाँ होती हैं। सर्कोमियर यह मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। वेनुलेस, वेनुलेस सेल के अंदर छोटी छोटी थैलियों के रूप में होता है। क्या? वेनुलेस, वेनुलेस यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर छोटी छोटी थैलियों के रूप में होता है, थैलियों के रूप में होता है। क्या? वेनुलेस। यह कोशिका का आंतरिक व बाह्य संतुलन बनाए रखता है। आंतरिक व बाह्य संतुलन बनाए रखता है। बाह्य संतुलन बनाए रखता है। आगे है न्यूक्लियस लोई, न्यूक्लियस लोई यह
राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है, निर्माण में सहायता करता है राइबोसोम के निर्माण में। यह आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, इनका बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन का क्या बना होता है? गुणसूत्र। जो हमारे गुणसूत्र हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन के और न्यूक्लियस लोई आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। यह राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है। वेनुलेस यह कोशिका के अंदर छोटी छोटी थैलियों के रूप में होता है और यह कोशिका का आंतरिक व बाह्य संतुलन बनाए रखता है। न्यूक्लियस लोई यह राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है। यह आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया तंतु कणिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तंतु कणिका, तंतु कणिका माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है इंग्लिश में इसे, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये इसका ये नाम है, सरनेट पे ये है। भाई हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ है, ये थोड़ा सा आप ये भी, और एक्यूरेट किसी भी चीज़ की छोटी सेलों की संख्या एक्यूरेट नहीं, थोड़ी आगे पीछे मिल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का ऊर्जागृह है, कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। यह अंतःश्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रेब्स चक्कर आपसे पूछा जाता है, बहुत बार स्टेट में आया है। क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि श्वसन कॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इसकी खोज अल्बर्ट वॉन ने की थी। इसका नामकरण या माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में इसका नामकरण या माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से इसकी खोज आल्टमन ने की थी। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, तंतु कणिका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, टीजीटी 2015 स्क्रीनिंग में पूछा गया है। यह अंतःश्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रेब्स चक्कर कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टेट में बहुत बार आया है, क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया अंतःश्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्बर्ट वॉन ने इसकी खोज की थी और इसका नामकरण आल्टमन ने, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से इसका नामकरण किसने खोज की? इसकी आल्टमन ने। दोस्तों हमारा ये टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।